છે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરેલું એ બદલ આભાર. Sports are very essential for every human life, which keeps them fit and fine and physical strength. It has great importance in each stage of life. It also improves the personality of people. Sports keep our all organs alert and our heart becomes stronger by regularly playing some kind of sports. તો આવી જ રીતના સ્પોર્ટ્સને મહત્વ આપતી એવી સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડૉક્ટર અર્જુન સિંહજી રાણા સાહેબ જે આજના અતિથિ વિશેષશ્રી છે તેમને હું નમ્ર નિવેદન કરું છું. नमस्कार, प्रणाम, वंदनम. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. परम श्रद्धेय नानजी कालिदास जी की इस पवित्र धरती पे कदम रख के नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य माननीय श्री अनुपम नागर साहब, आईक्यूएसी के माननीय सभी सदस्यगण, योगराज सिंह जी और नानजी कालिदास जी गुरुकुल के सभी ट्रस्टीज, सभी एचओडीज, सभी एडमिन स्टाफ, रोहिणीबा, केतकीवेल और हमारे पूरे यहाँ पे उपस्थित अध्यापक गण, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और मेरी सभी भगिनियों को अर्जुन सिंह राणा का नतमस्तक वंदन. बातें कही और जीवन की सच्चाई आपके सामने जो रखी, संस्कार की बात कही, मुझे इतना ऐसा व्यक्त करके देना नहीं आता क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं. और एक जिंदा दिली से कैसे रहा जाए और एजुकेशन और स्पोर्ट्स एजुकेशन का समन्वय करके हम आप बेटियों के लिए क्या कर सके, उसकी बात रखने आपके समक्ष में यहाँ पे गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए. कुलपति होना, आचार्य होना, प्रोफेसर होना, आईक्यूएसी मेंबर्स होना, ये तो एक हमारी जिम्मेवारी है. इट्स ओनली ए टैग फॉर मी. चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी का चार्ज हो, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नोडल ऑफिसर की बात हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी का कुलपति होना. इट्स ओनली ए टैग. बेसिकली आई एम टीचर. और आपको बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता होती है बेटियों को कि मेरी 29 साल की जॉब हुई है. 29 years of my professorship in Sadhguru Mahila Home Science and late MJ Gundaliya English Medium Girls College. और मेरे प्रिंसिपल बनने के बाद आज मेरे कॉलेज में कुल मिला के 10,000 से ज्यादा बेटियां पढ़ती है राजकोट के अंदर. वो गवर्नमेंट कोर्सेज है. 600 रुपया में मैं बेटी पढ़ाता हूँ. उस कॉलेज का, उस राजकोट कल्याण मंडल का मैं ट्रस्टी भी हूँ. और ट्रस्टी का काम क्या होता है? ट्रस्ट मीन्स विश्वास कि बेटियों को, विद्यार्थियों को हमारे ऊपर विश्वास हो, पेरेंट्स को हमारे ऊपर विश्वास हो. इसी के फलस्वरूप आपके सामने आर्य कल्याण गुरुकुल उपस्थित है और इतने सालों से यहाँ पे कार्यरत है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और जहां भी जरूरत पड़ी, मैंने योगराज भाई को भी बताया, अनुपम नागर साहब को भी बताया कि जहां भी जरूरत पड़ी वहां पे स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आने वाले दिनों के अंदर भगवान के आशीर्वाद से ये आपका गुरुकुल कन्या यूनिवर्सिटी में तब्दील हो. और मुझे तभी अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भी सीनियर और मेरे भी जो महानुभाव बनी है, हमारे मार्गदर्शक अनुपम नागर साहब उसमें कुलपति बने. मैं तो स्पोर्ट्स का आदमी हूँ, खिलाड़ियों के साथ काम करता हूँ, खिलाड़ियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए बात करता हूँ और
पूरे गुजरात के अंदर 33 जिलों के अंदर मैं दिन रात एक करके मेरा समय निकाल के और मेरा घर बार छोड़ के मेरी ग्लैमर की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया थी। धर्मेंद्र सिंह राणा साहब को मालूम है क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। तो वो सब चीज छोड़ के किसी के कहने पे मैं यहाँ पे गुजरात के अंदर क्रिकेट के अलावा दूसरी गेम्स को ऊपर लाने के लिए यहाँ पे प्रवृत्त हूँ। और मेरी पूरी गुजरात के 33 जिले, 252 तालुका और 18,000 गांव में फिट इंडिया मूवमेंट का कैंपेन पिछले 2 साल से मैं चला रहा हूँ। और बताते हुए मुझे प्रसन्नता भी होती है आप लोगों को कि 5,691 गांवों को मैंने रूबरू जाके मुलाकात करके फिट इंडिया मूवमेंट के वॉकेथॉन, मैराथन और साइक्लोथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए बात करता हूँ क्योंकि साहब ने जैसे बताया, सभी पूर्व वक्ताओं ने, वसाड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे बेटियां होती है तो बेटियां हमारे पिताजी मीन्स की हमारे घर को पावन करती है, वैसे सामने जहाँ भी शादी करके जाती है उस घर को भी वो आबाद करती है। आप लोग ही झांसी की रानी हो। और आज आर्य कन्या गुरुकुल कॉलेज की आप सभी भगिनी, सभी छात्राओं को मैं एक जीजाबाई के रूप में देख रहा हूँ कि आने वाले समय में आप जहाँ भी शादी करके जाओगे जीजाबाई माता के रूप में आप आओगे और आपकी कोख से एक शिवाजी यहाँ से पैदा होंगे। सभी ट्रस्टीज को उनको बड़ा सुकून मिलेगा। आज मैं मेरी बात ये रखने आया हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। As a Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University, as far as the new education policy is concerned, sir, तो हम लोग सभी बेटियों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए मैं सभी एजुकेसी मेंबर्स को भी ये निवेदन करूंगा कि हम लोग ने एक एमओयू साइन किया है स्वार्निम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने। वी आर ए सेक्टोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, द ओनली यूनिवर्सिटी इन गुजरात एंड द सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग ने डिजाइन किया है सिलेबस जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फिटनेस एंड वेलनेस की बात है, आपको शायद मालूम होगा। तो फिटनेस एंड वेलनेस के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जो 1.5 महीने का कोर्स है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, होम साइंस कोई भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको फिटनेस एंड वेलनेस का कोर्स पढ़ना चाहिए और आपको उसके लिए 2 क्रेडिट भी मिलेंगे जो यूजीसी अप्रूव्ड है। फिर आप आओगे सेकंड ईयर में यानी कि 3rd सेमेस्टर में। आपका जो भी स्ट्रीम है 1.5 महीना पढ़ लिया, आपको 2 क्रेडिट मिल गई, यूनिवर्सिटी ने पास कर लिया क्योंकि मेरा एमओयू नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी है, तो आपकी एफिलिएटेड कॉलेज है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ दैट। और मैं आपके लिए सेपरेट एमओयू भी करनी यहाँ पे आऊंगा, दैट इज माय प्रॉब्लम। समय मिलेगा आप मुझे बता देना, मैं खुले पैर यहाँ पे आप लोगों के लिए आऊंगा, मीटिंग देके आई ऑलरेडी डिजाइन द कोर्स, तो आप लोगों की कॉलेज के लिए। फिर सेकंड ईयर में आप आओगे तो सेकंड ईयर में आपको न्यूट्रिशन की बात चलेगी। आप जो खाना खाते हो, पहले आप गुजराती जानते हो तो पता होगा आपको कि वन नेवा वर्ल्ड का आप जैसा खाना खाएंगे वैसा आपका ब्लड बनेगा, आपका डीएनए से डेवलप होगा। तो मैं खुद 19 साल से भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रहा, इतना मैंने ट्रैवलिंग किया, 20 कंट्री से ज्यादा मैं कंट्री घूमा, आईसीसी वर्ल्ड कप में मैनेजर रहा। आई स्टार्टेड माय करियर विद सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली, और ये जयदेव उन्नड़कट, फिर अपने चंदेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, पार्थिव पटेल, दे ऑल आर माय ट्रेनीज। तो 5 साल से मैं क्रिकेट से बाहर हूं सर। जो आपकी होम साइंस की भगिनियों के लिए बहुत आशीर्वाद हो। आसमान की समस्या है मैडम, मेरी बात को ज्यादा मालूम होगा मेरे से, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, अभी चालू हूँ, मैं निकल नहीं चुका हूँ। आई एम ऑन लीव, गवर्नमेंट ने मुझे स्पेशल सर्विस के लिए वहाँ भेजा है। जैसे नागर साहब यहाँ पे प्रिंसिपल है और गवर्नमेंट ने उनको कोई यूनिवर्सिटी में कुलपति बनाया और लीव पे भेजे, वैसी मेरी बात है। तो बेसिकली आई एम प्रिंसिपल, आई एम टीचर, तो हमको एक एज ए टीचर सोचना चाहिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात आएगी तो होम साइंस में आपके बच्चे ज्यादा आएंगे। मैं अभी ना साहब को पूछ रहा था कि सर कितने बच्चे होम साइंस में, यही समस्या मेरे कॉलेज में भी है। वी डोंट हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स, 100 है क्योंकि और राजकोट है। और फिर मैंने हमारे जो प्रोफेसर मैम है, जो मैम और आप सब जानते हो, तो मैंने उनको
फ्रीडम दे रखा है, मैंने ये फ्रीडम जरूर दे रखा है कि आप बच्चों को गांव से लेके आओ और 600 रुपया फी हम लोग भर देंगे, मगर बच्चा एक्चुअल सेंस में बेटी आनी चाहिए पढ़ने के लिए। वी डोंट वांट डमी स्टूडेंट्स, वो गलत काम नहीं करना है हमें। तो उन बेटियों को आकर्षित करके, जो बेटियां गांव में पढ़ रही है उनको वहां से लाके हम लोग उसका पूरा कैनवासिंग करके और उनका काउंसलिंग करके हम लेके आते हैं, जो आप लोग भी यहीं पे कोई सेम चीज कर रहे हो। तो ऐसे कोर्स लेके फिर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाला कोर्स आपके लिए बहुत वरदान रूप साबित होगा, जिसके आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। और वो खाली होम साइंस के लिए नहीं है, सभी फैकल्टीज के लिए, चाहे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो या फिर होम साइंस पढ़ रहे हो। तो एक दो बात हम ये कर सकेंगे, जब आप 3rd ईयर में आओगे तब आपको एक मैनेजमेंट का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा, जिसके अगेन 2 क्रेडिट है। तो आप 3 साल के अंदर 6 क्रेडिट लेके जाओगे। आई थिंक 6 क्रेडिट कोई भी विद्यार्थी के लिए उसके लास्ट सेमेस्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज भी बढ़ेंगे। तो दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट एंड आई कैन व्हाटएवर आई कैन कोऑर्डिनेट विद दिस कॉलेज इन सेंस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एक बात हम ये करेंगे। सेकंड थिंग कि पूरे गुजरात के अंदर 33 जिलों के लिए हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात कार्यरत है और हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न था और अभी स्वप्न पूरा हुआ नहीं है कि हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्व गुरु बनना है। तो जिसके लिए गुजरात का नाम सबसे आगे है और गुजरात के अंदर हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में हमारे यंग एनर्जेटिक डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय श्री हर्ष भाई संघवी जी के मार्गदर्शन में हमारा युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग अभी कार्य कर रहा है, जिसके तहत एक बाजू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, एक बाजू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है और सरकार ने मेरे ऊपर श्रद्धा रख के, मेरे ऊपर भरोसा रख के मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की भी जिम्मेदारी दी है। तो वो जिम्मेदारी को अदा करने यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंने यहाँ का एकेडमिक काम किया, मगर यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के हमारे जितने 33 जिलों के डीएसटीओ है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर, दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड ट्रेन्ड ऑफिसर्स और वो लोग भी हर एक जिलों के अंदर, जैसे हमारे मनीष सिलड़िया साहब, डॉक्टर मनीष सिलड़िया इज हियर, वो पोरबंदर के डीएसटीओ। तो मनीष जी को मैं खुद लेके आया हूँ यहाँ पे और एनएसएनएस डिप्लोमा पटियाला से किए हुए हैं और नेशनल प्लेयर में रह चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट है। तो यहाँ की जो पूरी कमान है, हमारी दिलीप क्रिकेट स्कूल है, फिर हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का सेंटर है, वो पूरा संभाल रहे हैं। तो रात को उनसे भी मनोमंथन हुआ युवराज भाई के साथ बैठे कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने के लिए जो जो चीजें हमें सपोर्ट फैक्टर में, सपोर्टिंग फैक्टर में क्या करनी चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स का माध्यम ऐसा है कि उसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, अलग अलग गांव से लोग, आप सभी लोग अलग अलग धर्म, जाति, ज्ञाति सब वहां से आ रहे हैं। कोई गांव से आ रहा है, कोई सिटी से आ रहा है, कोई गुजरात से भी, बाहर से भी पढ़ने आता होगा। और यहाँ का नाम ही ऐसा है कि यहाँ बेटियों को संस्कार का सिंचन कराना है, तो कन्या को स्कूल में भेजा जाए। हम छोटे थे तब से ये सुन रहे हैं। तो मगर यहाँ पे हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। स्पोर्ट्स इज आवर लैंग्वेज, वी ऑल हैव टू स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज दैट इज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स इज आवर रिलीजन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैंने मनीष भाई को बोला है कि मैं मेरी टीम लेके आऊंगा और यहाँ पे आपको सब जितने ट्रेनर जो गेम में चाहिए आप हमें बता दें कि ट्रेनर भी क्योंकि मैं इतने सालों से गर्ल्स कॉलेज संभाल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गर्ल्स कॉलेज संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि छोटी उम्र में जिम्मेदारी आ गई थी तो मुझे संभालनी पड़ी थी सर। और आप लोग तो इतना एक्सपीरियंस है सर, और हमें तो तलवार की धार के ऊपर चलना पड़ता है कि हम जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं और जो फील्ड से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं, और आर्ट्स कॉलेज हो या कॉमर्स कॉलेज हो या फिर मैनेजमेंट की हमारी कॉलेज हो, होम साइंस कॉलेज हो, उसमें स्पोर्ट्स का अगर कोई प्रिंसिपल है तो मैं अकेले है पूरे गुजरात में। एक हमारे मदन तारा साहब है, वो पुराने यूजीसी के नियम के अनुसार है, मैं नए नियम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने डबल डॉक्टरेट इसीलिए किया कि मैं बेटियों के लिए कुछ कर सकूं। आज गुजरात के अंदर, राजकोट के हमारी कॉलेज के अंदर हमने 30 बच्चों को एडॉप्ट भी मैंने किया है
क्योंकि अर्जुन राणा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अंदर जितना मैंने क्रिकेट में कमाए, नेम फेम एंड मनी, वो पूरा उसमें डाला है। और 30 जो बच्चे 7 से 12 साल की गर्ल्स बेटियां हैं और सभी डम एंड डेफ हैं, तो अभी उनके स्पोर्ट्स के लिए मैं कुछ पैरा ओलंपिक्स के लिए, स्पेशल ओलंपिक्स के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, 90 एकड़ भूमि है आपके पास और सरकार का जो भी स्कीम्स आपको मिलेगी, उसके अलावा बाहर से जो भी चीज चाहिए, वी आर आल्सो रेडी। स्पोर्ट्स इज माय लव एंड पैशन, दैट इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर, दैट इज नॉट माय प्रोफेशन कि वहां से मैं कुछ पैसा हो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में भी आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता भी होती है और बताना जरूरी भी समझ रहा हूँ कि मेरा कोई सैलरी नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल पेनी इन सेंस ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी। My grandmother was a family member and daughter of सरदार सिंह राणा, क्रांतिकारी। तो मेरा डीएनए वही चल रहा है कि हम लोग ऐसा कुछ काम करके जाए, जिंदगी में आए। माय सन इज अ नेशनल शूटर, आपको ये भी बता दूं कि मेरा बेटा पद्मनाभ सिंह इज इंटरनेशनल शूटर और ही वाज स्टडीइंग इन मेयो कॉलेज। मैं पूरा घर-बार छोड़ के फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरा बेटा मेयो कॉलेज में पढ़ा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इज नॉट प्लेइंग फ्रॉम गुजरात ऑल्सो, उसका डोमिसाइल राजस्थान का है। तो मैंने कभी बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने गांव की बेटियों को, गांव के बच्चों को खिलाया और पढ़ाया। तो इसलिए मुझे मालूम है कि पेरेंट्स की व्यथा क्या है, बच्चों से दूर रहना क्या होता है। आप लोग यहाँ पे घर छोड़ के यहाँ पे आए हो, ये आपके रियल पेरेंट्स हैं जितने बैठे। मैंने एक चीज देखी सर, कैसा हम हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं कर सकते। मैं नेक कमेटी का सदस्य हूँ, सबसे छोटा भारत का सदस्य वाइस चांसलर में हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी हो गई है मेरे पास। तो मैं नेक एक्रेडिटेशन के लिए भी जाता रहता हूँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो एज ए मैं ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ भी मैंने कभी साउथ में भी गया था, मैं राजस्थान में भी गया था, क्योंकि गुजरात वालों को दूसरी जगह भेजते, बिहार वालों को यहाँ भेजते, तो न्यूट्रल रहने के लिए। तो वहाँ भी मैंने ऐसे संस्कार और ऐसे संस्कार सिंचन करने वाले गुरुजियों को नहीं देखा। मैं आपके सामने मैं आपको मेरे दिल की बात सच्चाई से बताऊंगा। भले गांधी जी की जन्मभूमि है, मैं उनको सच नमन भी करता हूँ, मगर मैं उस विचार सरणी का बेटियों बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे गाल पे चाटा मारे तो मैं जाके दूसरा गाल दूंगा। मेरे ग्रुप में, मेरे परिवार में, मेरे कॉलेज में, मेरे भाइयों में, बहनों में मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं अहिंसा का पुजारी मेरे अंदर रहूंगा, मेरे परिवार में, मेरे राज्य में रहूंगा, मेरे सभी धर्म के दोस्तों के लिए मैं रहूंगा। मैं हिंसक नहीं बनूंगा। मैं गुजरात के लिए नहीं हिंसा करूंगा, मैं भारत देश के अंदर हिंसा नहीं करूंगा और नहीं होने दूंगा। मगर जब बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आती है, क्योंकि मैं वहां भी इतना काम करता हूं, मैं सैनिक स्कूल का छात्र रह चुका हूं, इसलिए मैं बात आप बेटियों को कह रहा हूं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात बता रहा हूं कि जब बात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आए तो पीछे मुड़ के मत देखना। आप लोगों के ये सेल्फ डिफेंस का भी मैं यहाँ पे जिक्र करके जाऊंगा 5 अप्रैल में। आप जो भी बोलोगे 15 दिन का आपके पास अगर एक छोटी सी पेन है, पेन, वो पेन का हथियार की तरह कैसे उपयोग कर सकोगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बेटियों का सच, हमारी बेटियां सच होगी तो हमारे बेटे 100% सच होंगे। उनको भी थोड़ी शर्म लगेगी, चलो हमें भी फिजिकली फिट रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है। तो आज हमारे देश के ऊपर कोई आपत्ति आए तो जरूरी नहीं है कि हमारे जवान ही लड़ने जाए। आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर, समाज के अंदर, उस एरिया के अंदर है, डेसर एरिया है। अब पूछ लेना किसी को कि डेसर एरिया कैसा है, गुजरात के पास है। वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हमने हनुमान जी मंदिर और एक अखाड़ा अभियान के लिए वहां पे स्थापित किया है और अग्निवीर योजना की कार्यशाला मैंने शुरू कर दी है कि जो बच्चे वहां पे बीबीएड, एमबीएड और पीएचडी करने आते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग के कोर्स कर रहे हैं, जैसे हमारे मनीष जिलड़िया साहब है, 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा वो हमारी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, उन्होंने किया है, ऐसे के सभी कोचिंग से। मगर उनको साथ में अग्निवीर की तालीम जरूर लेनी पड़ेगी, जैसे हम लोग कमांडो की तालीम लेते थे। तो
सर एक सेंटर इंडिया शुरू किया जाए। और इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको एक विनती करूंगा, मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम कॉलेज में शुरू करवा दिया है फिट इंडिया यूथ क्लब, जिसमें आप सभी बेटियां हिस्सा ले और आप खुद कैसे फिट रहे। योगा प्राणायाम तो आपका माध्यम है ही, मगर उसके अलावा फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस के लिए आप क्या करें। आप घर जाके भी अपने परिवार को फिट रख सकोगी, अपने माता पिता बहनों को। आज घर जाके आपको अगर न्यूट्रिशन का कोर्स आपने किया है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, तो आप घर जाके भी अपने माता पिता को कह सकोगी कि आज हमारे लिए खाना बनाना, ये पौष्टिक आहार है और प्रोटीन विटामिन जो भी है वो हमको वेजिटेरियन डाइट से 100% मिल रहे हैं। आज विराट कोहली मेरे साथ, रविंद्र जडेजा मेरे साथ अंडर 19 से मेरे साथ बड़े हुए, अंडर 19 क्रिकेट में व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद इंडियन क्रिकेट टीम, उसको ही वाज प्योरली नॉन वेजिटेरियन। विराट, मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मेरा आर्टिकल भी टाइम्स में आ चुका है, विराट ने कन्फ्रेंस भी किया है कि व्हाटएवर आई हैव डन फॉर माय सेल्फ एज ए वेजिटेरियन दैट इज ड्यू टू अर्जुन राणा। तो मैंने उनको वेजिटेरियन बनाया, समझा के, ऐसा नहीं कह के कि आपको न्यूट्रिशन के फील्ड में भी ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तभी जाके अवेयरनेस आएगी कि हमारे गुरुकुल की होम साइंस फैकल्टी भी इतनी मजबूत है। हमें हमारी फैकल्टियों को मजबूत करना है, हमें विद्यार्थी चाहिए और विद्यार्थी हमें हर एक फैकल्टी से चाहिए। उस विद्यार्थी को कैसे कटारना, उसको कैसे तराशना और उसको कैसे आगे बढ़ाना, संस्कार सिंचित करना, ये हम सभी गुरुदेव, आप सभी गुरुजनों का ही काम है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं गवर्नमेंट में मेरी रिपोर्ट में मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं आज ऑफिशियल यहाँ पे आया हूँ पूरे दिन के लिए, शिवराज भाई आपके साहब के आग्रह से, तो मैं मेरे रिपोर्ट में भी लिखूंगा कि मैं आज गोइंग टू साइन द एमओयू विद कन्या गुरुकुल कॉलेज और मगर स्पोर्ट्स में कैसे आगे लाया जाए और उनको सक्षम कैसे बनाया जाए, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग कैसे किया जाए और हमारे विद्यार्थियों को हम चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी कैसे बनाए, उसके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नया राष्ट्र और एक नया भारत का निर्माण करने के लिए। सर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मगर यहाँ पे जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई रास्ता है। मैं गुरुकुल में आ गया हूँ और हमेशा गुरुकुल में आप लोग कहोगे, आप जब भी बुलाओगे कब तक मैं यहाँ पे रहूंगा और मेंबर्स को आने वाले 2 साल में हम बता के देंगे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट आप लोगों ने किया। और पोरबंदर नाम ही इतना है, आपको तो सबको मालूम है, मगर अभी इतना अच्छा माहौल चल रहा है गुजरात के अंदर। सही मायने में मोदी जी पिछले हफ्ते हम दिल्ली गए थे, हमें स्पोर्ट्स के लिए बुलाया गया था। नेशनल गेम्स के अलावा 2036 ओलंपिक्स की तैयारियां कर रहे सर, तो ओलंपिक्स कमेटी में भी उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। तो तभी हमारी बात हुई कि सही मायने में अमृतकाल है। हमारी एसएजी की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की स्कीम्स है, इन स्कूल की स्कीम्स, तो मैंने तिलड़े साहब को बोला है कि यहाँ पे जो आपकी स्कूल चल रही है उसमें हमको ट्रेनर, 2 कोच आपको और ज्यादा देंगे आपके स्कूल्स के लिए। सेम एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट इन सेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कॉलेज, तो क्यों ना पोरबंदर के लिए यही स्पोर्ट्स कॉलेज को चुना जाए और आपके माध्यम से वो प्रपोजल वहां पे भेजी जाए। सर हम आपसे विनती करते हैं कि आपका स्पोर्ट्स कोई भी आपका एडमिन या एडमिन हेड आपका यहाँ पे जो चला रहा है स्पोर्ट्स, वो मनीष जी के साथ टाई अप कर ले, मुझे कोऑर्डिनेशन में रखे। मैं 24/7 हर एक विद्यार्थी का, हर एक खिलाड़ी का, मेरी 11,000 बेटियों का, राजकोट की कॉलेज की सभी बेटियों के फोन में उठाता हूँ, सबके पास मेरा नंबर जनरल है, दोनों नंबर पे। तो यू आर मोस्ट वेलकम। और नए एकेडमिक ईयर से सर शुरू किया जाए और अच्छे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और अभी हमारे हाथ में सभी चीजें हैं, तो हम क्यों ना उसका लाभ ले, लाभ न ले। तो हमें तो काम करके जाना है और इसी तरह अगले साल हम जब यहाँ पे आए तो तभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सेंटर हुआ आपका, जिसके अंदर सेल्फ डिफेंस की बात हो मैंने जो आपके सामने रखी, जैसे अग्निवीर योजना है वैसे अग्निवीरांगना योजना भी हमने शुरू की है। तो सेल्फ डिफेंस उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको कहीं भी आपको आपका हथियार लेके जाने की जरूरत नहीं, कोई भी लाठी ले जाने की जरूरत नहीं है, खाली पेन आपकी काफी है। और कहीं कहीं आपके स्किल्स है जो हमारे स्किल ट्रेनर आपको आगे बता सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी यहाँ लेके आऊंगा,
अभी मैं थोड़े दिन पहले आपने शायद देखा होगा कि मैं मेरी कॉम जी को लेकर आया था अहमदाबाद में। मेरी कॉम को हमने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और 18,000 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया गांधीनगर मैराथन में, जिसमें से 11,000 से ज्यादा तो लेडीज थी, फीमेल्स थी और लेडी 11,000 से ज्यादा। यू कैन चेक द रिकॉर्ड। तो हमें एक माहौल करना है, क्रिएट करना है। राजकोट के अंदर हमारी कॉलेज में जब हमने नो ड्रग्स नो स्टेरॉइड्स की बात रखी, किसे नो टू ड्रग्स, तभी क्या हुआ वहाँ पे कभी उस समय में सुधीर सिंह साहब उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटियों के लिए क्यों ड्रग्स की बात कर रहे हो, बेटी आपकी क्या काम करेगी, आपकी तो गर्ल्स कॉलेज है, मेरे पास तो गर्ल्स कॉलेज है, 8-10 हजार बेटियां हैं, अब मैं रैली निकालूं राजकोट के अंदर एक्सपोज के अंदर तो बेटियों की निकालूंगा। तो अब मेरे पास लॉजिक था उसको जस्टिफाई करने का कि सर बेटियां जो है उसकी बात उसका पेरेंट्स जरूर मानेगा, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है अनन्या 10th स्टैंडर्ड में। मैं मेरे बेटे की बात नहीं मानता हूँ, मगर मेरी बेटी मुझे जो कहती है पापा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं जरूर मानता हूँ। और वो रोज रात को फोन करके मेरी खबर पूछती है, मैं जहाँ भी गुजरात में या इंडिया में रहता हूँ। तो मैंने बोला सर ये बेटियां अपने भाइयों को, अपने पिताजी को, कोई भी उनको व्यसन है, कोई भी वो एडिक्शन है ड्रग्स का या स्मोकिंग का या अल्कोहल का, वो उनको छुड़वाने के लिए डॉग कंट्रोल की भी बात होनी चाहिए। सुबह आते आते मैं और युवराज भाई एक जिम गए थे, यहाँ पे केतन भाई का जिम था, मनीष जी लेके गए थे, जहाँ हमारे क्रिकेटर जिम करने जाते हैं। तो मैंने बोला उनको, ट्रेनर्स को भी बोला सभी को कि भाई मेरी एक बात आप खाली अपील के स्वरूप में एज ए ब्रदर आपको बता रहा हूँ, एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कि आप कभी भी जिंदगी में अपने क्लाइंट्स को बॉडी या मसल्स बनाने के लिए ड्रग्स इंड्यूस मत करना, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस मत देना, दैट इज अ शॉर्टकट, उसकी साइड इफेक्ट बहुत होती है। तो हमें तो ये प्रतिज्ञा और प्रण भी लेना है, एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छी बेटियों के द्वारा, अच्छी माताओं के द्वारा ही होगा। ऐसी मेरी प्रसन्नता के साथ आपके सामने बात मैंने रखी है। मेरी वाणी को विराम देते हुए कभी भी सर 24/7 आई एम अवेलेबल, और मेरे लिए इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा, जय जय गरवी गुजरात।